हम खाने बैठ गए फटाफट। चलो तो अब हम 1:30 बजे तक पढ़ लेंगे। 1:30 बजे के लिए मुझे लंच नहीं करना, पहले ही लंच कर लिया। डन है? आ जाओ। देखो चलो, कल वर्ब एडवांस हमने चालू किया था बेटा, और वर्ब एडवांस टॉपिक में कल नया टॉपिक हमारा वर्ब एडवांस स्टार्ट हुआ था, और वर्ब एडवांस इसमें हमने जेरेंट के बारे में चीजें जानी थी। ठीक है, जेरेंट के बारे में चीजें जानी थी बेटा, कि वर्बल नाउन है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज हो सकता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, यहां तक था। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आइए बेटा। तो ले मां सरस्वती का नाम और यहां से कर लें अपना चालू। जो जेरेंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, उसके यूजेस देखिएगा। उसके यूजेस है बेटा एज अ सब्जेक्ट, आपने बोला लिखवाए थे, बिल्कुल बेटा ये ऐसे लिख लीजिएगा। यूजेस क्या, डायरेक्ट लिख लो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, आपको एज अ सब्जेक्ट नजर आ जाएगा, सब एक साथ लिख रहा हूं बेटा। आपको ये एज एन वर्ब नजर आ जाएगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन नजर आ जाएगा। तो क्या क्या नजर आया, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इनके एग्जांपल भी लिखूंगा बेटा, अभी सिर्फ मैं चारों सारे आपको एक साथ नजर आ जाए। अच्छा, आपको जिन क्या नजर आ सकता है बेटा, कि ये सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अगली लाइन में लिखनी है बात, वर्ब होगा, और इस वर्ब के बाद, ठीक है, जो जिरिंड है ना, आपको लगेगा कि सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नहीं बेटा, यहां ये जिरिंड क्या करेगा, इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। ऐसे कॉपी करना आपने, इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। इस फंक्शन को भी नीचे लिखवाऊंगा बेटा, ऐसे लिखते चलना, इस फंक्शन को भी नीचे लिखवाऊंगा मैंने। वेरी गुड। अब आगे आप जब नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं बेटा, जैसे राम्स कार, मोहन्स कार, तो कार यानी कि उधर नाउन आता है। हाँ, तो बेटा याद रखिएगा उधर जिरिंड भी आ सकता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है, क्योंकि वो भी नाउन बनता है। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जो जिरिंड है, जैसे आपने कल लास्ट क्लास में देखा था, जिरिंड के पास पावर आ गई थी, किसकी, वर्ब की पावर, और वर्ब के हिसाब से एक्सप्लेनेशन ले रहा था। अब जिरिंड के पास पावर आ गई, किसकी, नाउन की पावर। अब उसके पास नाउन की पावर है। नाउन सब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रेपोजिशन का। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन हो सकता है। नाउन अपने आप में अपोस्ट्रोफे के साथ नाउन ऐसे लगाओगे तो वो उसकी अपोस्ट्रोफे के साथ क्या कर सकता है बेटा, अपनी एक्सप्लेनेशन बना सकता है। तो नाउन करता है ना ये काम, वही काम जिरिंड ने चालू कर दिया। बोला मैं भी तो नाउन। सो नाउन प्लस वर्ब दोनों की पावर है बेटा जिरिंड के पास। कॉपी मत करना, रफ है बेटा, कॉपी मत करना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट पे क्या लगा है, आईएनजी लगा है। अगर मेरे बच्चे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगा है, तो आप 2 सेकंड के लिए सोचिए, 2 सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की पावर, और ये मिल रहा है तो ये बन रहा है नाउन, तो नाउन की पावर, तो 2 जन की पावर होगी बेटा, इसमें याद रखिएगा। ठीक है जी, डन। अब क्या करें मेरे बच्चे, इन सबके एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए। चलो इनके एग्जांपल देखते हैं बेटा एक एक करके। जब मैंने आपको बोला रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग हेल्थ के लिए अच्छी है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक सेकंड रुकिए, हेलो, हेलो। देखिए, तो हमने बोला रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो बेटा रनिंग क्या हुआ, सब्जेक्ट। एक एक एग्जांपल ध्यान से सुनिए, ये इसका एग्जांपल हुआ बेटा। दूसरा मैंने बोला वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर आपने बोला बेटा अब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अगर मेरे बच्चे मैं बोलूं आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग, लाइक क्या हो बेटा, वर्ब, और ये क्या हुआ मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। चलो बेटा दूसरा एग्जांपल हो गया, जिरेंट सब्जेक्ट हो सकता है, जिरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन पुत्र जी अभी मैंने यहां पर बोला तो वर्ब हो सकता है। सर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल बेटा। जैसे मैंने बोला वहां जाने से पहले तुम्हें यह काम खत्म करना होगा, वहां जाने से पहले तुम्हें यह काम खत्म करना होगा। तो बेटा मैंने बोला बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले। बेटा ये अब आप बोलोगे सर बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या आ रहा है, जिरिंड आ रहा है बेटा। सर देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि जिरिंड की एक्सप्लेनेशन है बेटा, एक साथ देखोगे तो जिरिंड फ्रेज बन जाएगी, याद है, ये जिरिंड फ्रेज बन जाएगी, क्योंकि देयर तो एडवर्ब है, किसकी एडवर्ब, इस गो वर्ब की, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, उसकी एडवर्ब है वो, तो जिरिंड फ्रेज कह लो उसको आप। बिफोर गोइंग देयर कॉमा यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, वहां जाने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यहां इसमें आपने देखा प्रेपोजिशन जो है बेटा वो आपको, ठीक है, जिरिंड में दिखाई देगी, जिरिंड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, जिरिंड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बोला बच्चे, बिफोर स्विमिंग, ठीक है, यू शुड नॉट ईट, स्विमिंग से पहले आपको खाना नहीं चाहिए, स्विमिंग से पहले आपको खाना नहीं चाहिए। तो बिफोर स्विमिंग यू शुड नॉट ईट, स्विमिंग से पहले आपको खाना नहीं चाहिए। आप स्विमिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको नहीं खाना चाहिए। तो बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर प्लेइंग यू शुड नॉट ईट, खेलने से पहले नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से बोलिए आपने, डन है। तो कुछ भी आप लगाओ बेटा, उसके बाद आप जेड लगा दो। यही एग्जांपल मैंने आपको तब दिया था जब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि आई एम यूज्ड टू गोइंग देयर, याद आया उसमें। हाँ, फोर्थ एग्जांपल एक और इसका लिखिए, इसी का एग्जांपल लिखा बेटा। अगर मैं ये बोलूंगा मेरे बच्चे आई एम कैपेबल ऑफ डू दिस वर्क, या आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो आप ये बोलोगे सर क्या, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इसके साथ क्या हुई, फिक्स है, एडजेक्टिव के साथ, कैपेबल के साथ फिक्स है बेटा, वेरी गुड। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, डूइंग दिस वर्क, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। सो डूइंग क्या होगा बेटा, जिरिंड, और ये जिरिंड की क्या होगी मेरे बच्चे, एक्सप्लेनेशन। एक साथ मिलकर के क्या होगी, जिरिंड फ्रेज, है कि नहीं। तो बच्चे ये था इसका एग्जांपल।
एग्जांपल लेता हूं, सर आप ये क्या कह रहे हो, सब्जेक्ट के बाद एक्सप्लेन कर देगा जेरिंड कैसे? आ जाओ बेटा, अब उसके एग्जांपल की बात करते हैं। और मेरे बच्चे नीचे स्टार लगा लेना दोबारा से और लिखना कि सब्जेक्ट है और वर्ब है और हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बेटा वो इसे रही हो। जैसे मैंने बोला बेटा मेरी हैबिट है किताबें पढ़ना, मेरी हैबिट्स में से एक हैबिट है किताबें पढ़ना, भाई मेरी हॉबीज में से एक हॉबीज है किताबें पढ़ना। सो बेटा मैंने ये बोल दिया वन ऑफ माई हॉबीज इज वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग, वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग। या मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना, तो बेटा मैं क्या पता ये कर दूं, वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स। मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना, मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है किताबें पढ़ना। सो वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। अब रीडिंग बुक्स, रीडिंग क्या हुआ मेरे बच्चे, जिरंड हुआ, और ये बुक्स इसकी एक्सप्लेनेशन हुआ, ये जिरंड फ्रेज हुई, आप इन सब को जानते हैं। तो मेरे बच्चे आंखें खुली हो या हो बंद, ठीक है, कैसे ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ही इज रीडिंग हिज बुक, ठीक है, और वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग बुक, दोनों में दिन रात का फर्क हो गया लल्ला। अब यहां देखो बेटा ही इज रीडिंग, तो बेटा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो किताब पढ़ रहा है, वो अपनी किताब पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर मैं ये बोलूं बेटा वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स, देखो इज एमआर के बाद अगर आईएनजी आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बचपन में इसे रटाया गया, लेकिन आज आपको पता चला बेटा इज एमआर के बाद हो सकता है मेरे पुत्र आपको जिरंड दिख जाए, ठीक है, जिरंड दिख जाए, और आप उसको ये सोचो कि भाई मेरे ये तो जिरंड नहीं, अपने आप में ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये नहीं हो गया मेरी हॉबीज में से एक हॉबी पढ़ रही है किताब है, वो किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहां ये जिरंड है, इसलिए बेटा मीनिंग से चीजों का पता लगाना। ऐसा भी हो सकता है कि इज एम आर के बाद आईएनजी दिखे और वो आईएनजी जिरंड हो या आसान है, तो ये भी ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा बेटा जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऐसे भी जिरंड का आपको यूज दिख सकता है, ठीक है बेटा। चलो फिर आगे वाला एग्जांपल लिखता हूं, आप यहां तक एक बार कॉपी कर लो। ठीक है भाई, साउंड में कोई प्रॉब्लम है? चेक करा बेटा। अरे क्या से भाई, और दोनों क्या से कैसे कट रही जिंदगी, मस्तानी लाइफ। अरे साहिल इसको बोलियो टेक्निकल को, आपने क्रिएटिव रेटिंग ले लियो, सट जाएगी यार बॉडी। अरे बस सुबह सुबह कर रही एक्सरसाइज और ताही करे बात।
हेलो, चलो छोड़ो बेटा, आओ, पढ़ते हैं भाई, और कितना वेट करें। देखो बेटा, तो ये एग्जांपल हो गया, ये हो गया, इस पे बात करते हैं बेटा। लास्ट वाला एग्जांपल भी लिखिएगा, लास्ट वाला एग्जांपल भी लिखिएगा। अगर मैं ये बोलूं बेटा, वी आर वेटिंग फॉर, ठीक है, करंट्स कमिंग, तो इसको समझने की कोशिश करो। चलो कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो यार, आवाज कोई मैसेज होगी नहीं पाएंगे इसको यार। वी आर वेटिंग फॉर करंट्स कमिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हम करण के आने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर करंट्स कमिंग, हम करण के आने का इंतजार कर रहे हैं। करण के आने का इंतजार 40 मिनट में। अरे मोहित क्या उखाड़ लेगा 40 मिनट में, पढ़ लेना। ये साला 2-2 मिनट का हिसाब लगाओगे पागल हो जाओगे। अभी मैं टीचर्स को ये समझा रहा था, पैसा मोह माया क्लास ये वो, बच्चे ने ये कमेंट कर दिया, इतना हिसाब लगाओगे पागल हो जाओगे। समय से पहले मौत आएगी, ये वेस्ट हो गया, वो क्या उखाड़ लेना है कि किसी किसी चलो हुआ बेटा 1 घंटे 15 मिनट की क्लास हुई, चलो उस दिन 30 मिनट पढ़ लिया, क्या उखड़ गया चला 2-4 दिन, क्या उखड़ गया उस दिन? नहीं है चलो टीचर ने आज मैंने या कोई भी टीचर चलो आधे घंटे पढ़ा, क्या उखड़ गया? हाँ हाँ फ्रस्ट्रेशन है, ये हो गया वो हो गया, पागल हो जाएगा। चिल रहे मजे कर बेटा, पागल हो जाएगा ऐसे चिंता में और इतनी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, एंगर में, सब पागल हो जाएंगे। समझ? चिल किया, मुंह माया से ऊपर उठ, ये हो गया वो हो गया। आज मेरा थोड़ा कम है मन पढ़ाने का, अभी मैंने खाना गलत खाने लगा सारा, फिर भी मैं कुछ कम किया बेटा। देखो मेरे बच्चे, अब वी आर वेटिंग फॉर करंट्स कमिंग, इसका मतलब ये हुआ हम करण के आने का इंतजार कर रहे हैं, हम करण के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो है यार, तो क्या रहेगा बेटा? करंट्स टू कम। अरे करंट्स टू कम नहीं भाई, नाउन पर फर्स्ट ऑफ एस है तो बेटा उसके बाद नाउन ठीक है सॉरी, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे मैंने करंट्स कार, करण की गाड़ी, तो करण का आना, करंट्स कमिंग, ऐसी कहानी है। ठीक है जी, वेरी गुड। ये देखना आगे देखो बेटा, अगर मैं बोलूं उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया, ठीक है, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया, तो बेटा मैं ये बोल दूंगा द मैन से शाउटिंग मेड अस अफ्रेड। द मैन से शाउटिंग मेड अस अफ्रेड, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। तो मैन से शाउटिंग का मतलब हुआ मेरे बच्चे उस आदमी के चिल्लाने में, उस आदमी के चिल्लाने में, तो बेटा मैन से शाउटिंग। एक बात बताओ, सपोज करो आप उस आदमी की गाड़ी से डर गए, उस आदमी की गाड़ी से डर गए, तो आपने बोला द मैन्स कार मेड अस अफ्रेड, तो बेटा अगर आदमी की उसके चिल्लाने से डर गए तो द मैन से शाउटिंग, आदमी के चिल्लाने ने, तो बेटा ये जिरड ही तो है। अच्छा इसी चीज को वो वही आ रही है, इसमें आवाज नहीं आती भर 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 टाइप की कुछ। देखो मैं बोल भी नहीं रहा हूं ना तो भी वो चुप ही रह रही है। ठीक है जी, तो बेटा और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द शाउटिंग ऑफ द मैन, द शाउटिंग ऑफ द मैन मेड अस अफ्रेड, मेड अस अफ्रेड। कैसे? इसका मतलब हो गया बेटा द शाउटिंग ऑफ द मैन, ये हुआ नाउन, ये हुआ प्रीपोजिशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन द शाउटिंग, द क्या हुआ बेटा? आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद ये क्या है? नाउन, जिरंड। तो बेटा दोनों का मीनिंग सेम तो है, दोनों का मीनिंग सेम है। क्यों 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 क्यों? हिंट देखो बेटा, जब आप इसे ऐसे लिख रहे हो करंट्स कार, हाँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द कार ऑफ करण। भाई दोनों ही तो सही है बेटा, हिंट ये भी लिख सकते हो आप साइड में, हिंट के लिए ये लिख सकते हो आप, तो करंट्स कार द कार ऑफ करण, तो बेटा ऐसे तो है द मैन शाउटिंग द शाउटिंग ऑफ द मैन, द मैन्स कार द कार ऑफ द मैन, द मैन्स कार द कार ऑफ द मैन, है ना? यहां पर ऐसे लिख लोगे आप द मैन्स कार द कार ऑफ द मैन, तो बेटा इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल के बाद भी ये जो है जिरंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा चीजों को लेकर। अब इस एग्जांपल बेटा, तो हर एक का एग्जांपल आपको मैंने लिखवा दिया। ये था मेरे बच्चे जिरंड किस किस फेज में किस किस रूप में आपको दिखाई देगा, कर लो। ठीक है भाई, चलो जी। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला एग्जांपल, इस टाइप का एक एग्जांपल और दे दीजिए। ठीक है, देख बेटा ऋषभ एक एग्जांपल और लिख देता हूं। एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हो बेटा मेरा फेवरेट पास टाइम है कि आप जब फ्री होते हैं तो आप टीवी देखते हैं, ठीक है, आप टीवी देखते हैं, आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे बेटा? देखो, माई फेवरेट पास टाइम इज, मेरा फेवरेट पास टाइम जब माई फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग द टीवी, तो टीवी देखना मेरा फेवरेट पास टाइम है। ठीक है, ये चीज आवाज बंदी होगी क्या? जारी जारी कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो माय फेवरेट पास टाइम इज वाचिंग द टीवी, तो मेरा फेवरेट पास टाइम है टीवी देखना। तो यहां पर भी क्या हो गया बेटा? जिरंड हो गया। देख रहे हो? तो ये वाला बच्चा ये कह रहा था तो उसका एग्जांपल मैंने वो दिया। तो माय फेवरेट पास टाइम इज, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए ठीक है जी, चलो। तो माय फेवरेट पास टाइम इज वाचिंग द टीवी, करें बेटा, साउंड पे ही काम कर रहे हैं, आराम से ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अब ठीक है, हाँ ठीक है, वो नीचे लिख रहे। अच्छा अभी भी 2 उठ रहे हैं आज, है ना? नहीं ये वाला, ये पहला और दूसरा, ये उठ रहा है कि उठ रहा है? अच्छा वैसे ऑफ है, राइट राइट, वो ऑन था, राइट था। हाँ समझ आया, और वो इधर पे दिख भी नहीं रहा, पीछे होता है कॉम्प्लिकेटेड। चलो बेटा ठीक हो गई, अच्छी बात। एक बच्चा कहता है सर आप तो आराम से टहल हो गए, आपके पास तो सब है। नहीं मेरे भाई, मेरा नेचर स्टार्टिंग से ही ऐसा था। परमपिता परमात्मा चाहे अमीर बनाता चाहे गरीब रखता, खुश रहने के लिए अमीर गरीब होने से खुशी की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। एक प्रवचन नहीं दे रहा मैं, आपको फैक्ट बता रहा हूं। अगर चिड़चिड़ा नेचर बना लिया ना तो चिड़चिड़ा ही रह जाएगा।
अगर प्यारा अच्छा नेचर बना लिया बेटा, प्यारा और अच्छा नेचर है। मुझे आप गुस्से में बहुत रेयर और बहुत कम देखते हो, डांटते फटकारते भय 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 करते। ठीक है, हमारे भी टीचर्स हैं जो हेल्थ पे कम ध्यान दे रहे हैं, कितना ही भाषण दे लें, कितना ही कुछ कह लें, वो भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानोगे। तो आपको लग रहा है ऐसा बेटा कि सामने सब पा लिया इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, हम भी पहले गरीबी थे, गरीबी में पूरी की पूरी जवानी फूकी है, तब जाके ठीक है चीजें हुई हैं। तो खुश रहने के लिए मेरे बच्चे, आपको मैं दिखा दूंगा इतने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट। ठीक है, और आपसे ज्यादा गरीब है वो। उस बच्चे का इंटरव्यू तो डाल भी दिया, और एक डालूंगा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करता था। ठीक है, एक आपसे मिलवाया भी था। फिर तो मतलब खुश रहने के लिए, और खुशी, एक बात बताना तो आप, ठीक है, आप एक बात कहते हो सर पैसा नहीं होगा तो खुश कैसे? अरे पैसा क्यों नहीं होगा भाई, काम नहीं करोगे आप, काम नहीं करोगे, कोई ना कोई तो काम करोगे ना, तो पैसा आएगा, पैसा कमाएगा ज्यादा है, खुशी तेरे पे डिपेंड करती है। भाई मैंने तो अपने आप को ऐसा बना लिया बेटा, पहले मैं भी पागल कुत्तों की तरह पैसा कमाने भागा था, हेल्थ की बैंड बजा ली थी। मेरी तो समझ में आ गई, आपकी भी थोड़ी देर में आ जाएगी, थोड़ी देर लग जाएंगे। तो जितना पीसफुल शांत मस्त मोड रहोगे उतना ही ज्यादा, इसलिए एज बढ़ती है ना तो इंसान शांत होने लग जाता है। ठीक है, मैंने आ जाओ आगे बढ़ते, कहते हैं बच्चा कहता था कि सर ने आपको पंजे में हराया, हरा के सर, आगे सर ने बोला वीडियो बनाएंगे, हराना हारना है। मैं ऐसे ना दो उंगली से पंजा हरा दूं उनको। आज बनवाता हूं एक वीडियो, आज कराता हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप समय रहते हर चीज मैं नहीं सिखा पाऊंगा, कुछ चीजें आपको वक्त सिखाएगा, फिर आपको मेरी बातें याद आएंगी कि जयदीप सर ठीक कह रहे थे, खुश रहने से खुश आएगा। मैंने चलो अब बेटा, अब अगले टॉपिक है, अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों थोड़ा सा रिलेट करेंगे टॉपिक। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे इन्फिनिटिव की, अब हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की, अगले पेज से कर लूं। अब हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की, और इसका मतलब ये नहीं कि जीर्ण खत्म होगा, रिलेट करेगा बेटा इससे भी। अब हम बात करेंगे इन्फिनिटिव। ये महाराज क्या करते हैं, आपने सारा कुछ जीर्ण के बारे में जान लिया, डिलीट कर देते हैं सब कुछ, और एक पेज ये जिंदा रख लेते हैं। इन्फिनिटिव की बेटा, इन्फिनिटिव क्या होता है, अब इसको समझिएगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी का इंट्रो है कि इन्फिनिटिव क्या होता है, और साथ साथ कॉपी रखिएगा। होता क्या बेटा, जब आपके पास एक वर्ब ऑलरेडी आ चुकी होती है, ठीक है, जब आपके पास एक वर्ब आ चुकी होती है और आप इस वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जेक्ट बोलते हो बेटा, जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट बोलते हो। ठीक है, वेरी गुड, यही तो भाई, जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो तो आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। जब डेफिनेशन में एक और वर्ब लिखनी पड़ जाए आपको, तो फिर आप क्या करते हो, एक वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हो, जो कि वर्ब की एक बेस फॉर्म होती है। हाँ सुनिएगा बेटा, और उसको इससे रिलेट करने के लिए टू लगा देते हो, जो नहीं होता, पार्टिकल होता है, पार्टिकल होता है, प्रेपोजिशन नहीं होता। लेकिन आपने बोला सर समझ नहीं आया कुछ, ठीक है, अभी समझाऊंगा मेरे बच्चे। और इसको जब एक साथ आप देखते हो तो इसी को आप इन्फिनिटिव कह देते हो। अभी तो बस मैंने आपको ये थ्योरी लिखवा दी, अब इस थ्योरी को एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे पुत्र आपको एक सेंटेंस बोलना है, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, ठीक है, चलो कैसे इंग्लिश बने, ये एक छोटा सेंटेंस ले लो। मैंने बोला मुझे कुछ पैसा चाहिए, आई वांट सम मनी, तो आपने क्या किया, आई वांट लिखा, वांट क्या थी, वर्ब, आपने बोला क्या चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, आई वांट सम मनी, हाँ कहानी खत्म। तो वांट क्या होगी भाई, वर्ब हो गई, और इस वर्ब को आपने एक्सप्लेन किया, सम मनी, इस वर्ब को आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई वांट क्या चाहिए भाई, कुछ पैसा चाहिए यार, आई वांट सम मनी, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर मुझे बोलना हो, हाँ मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, अब मुझे ये बोलना है, तो देखो मुद्दा सेम था, आपने बोला आई, हाँ आपने बोला वांट, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैंने बोला आई वांट तक तो सही है, हाँ जाना चाहता हूं, आगे क्या बोलूं, आई वांट, हाँ बोला जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं जा नहीं रहा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, जा चुका हूं, परफेक्ट भी नहीं है, थोड़े टाइम से जा रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ना तो वो कॉन्टिन्यूस में काम हो रहा है, ना वो परफेक्ट में काम हो रहा है, ना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम हो रहा है, वो तो सिंपल आप बोल रहे हो बस मैं वहां जाना चाहता हूं। तो इसलिए क्या होता है बेटा, ना तो ये काम कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, ना ये परफेक्ट में, तो आप सिंपल बोलो फिर आई वांट, हाँ गो देयर। तो आपने क्या किया सर, उसको मैंने बेस फॉर्म में रखा, मैंने बोला बेटा बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिक फॉर्म। मैंने बोला बेसिक फॉर्म में क्यों रखा, क्योंकि सर वो कुछ था नहीं एक्शन, एक नॉन फाइनाइट वर्ब यूज कर लिया, कुछ था नहीं एक्शन, ठीक है। फिर हुआ क्या कि इधर एक मेन वर्ब आ गई बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी एक बेस फॉर्म, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब दोनों को रिलेट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, लेकिन बेटा ये सेंटेंस अपना मीनिंग तो अभी भी दे रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा रिलेट करने के लिए शब्द चाहिए जो हो, लेकिन इसका कोई मीनिंग ना हो, मुझे जरूरत नहीं मीनिंग की, क्योंकि मीनिंग तो आ रहा है, बस इसको इससे क्या चाहिए, रिलेट करने के लिए चाहिए मुझे तो इसको इससे रिलेट करने के लिए शब्द चाहिए, तो वो रिलेट करने वाला ही शब्द क्या लगा दिया गया, टू। अब बच्चों ने सोचा ये प्रेपोजिशन है, नहीं है बेटा, अगर ये प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिंड बनता है, जिंड बने तो गोइंग ना हो जाए, इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन नहीं है बेटा यहाँ, तो ये क्या कहलाता है, ये पार्टिकल कहलाता है। सर ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल सेंटेंस में वो शब्द होता है बेटा जो सेंटेंस में तो होता है लेकिन कोई मीनिंग नहीं देता, इसीलिए इसे बोलते हैं नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ग्रामर में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे पार्टिकल तो आपको अपने आप मिल जाएगा, पार्टिकल वो होते हैं जिनका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो उसको फिर प्रेपोजिशन ना बोल के इसको पार्टिकल हमें टेक्निकल बोलना चाहिए। प्रेपोजिशन क्यों नहीं बोलना चाहिए, दिमाग में तोड़ गया ना बेटा, क्यों, वेरी गुड। तो आई वांट टू गो देयर, तो इस तरीके से स्टेटमेंट बनी है, इस तरीके से इन्फिनिटिव बना है। तो इन्फिनिटिव का मीनिंग अगर मैं पूछूं बेटा, पहले कॉन्सेप्ट में ये तो है कि भाई आखिरकार ये इन्फिनिटिव होता क्या है, तो आप बोलोगे सर इन्फिनिटिव पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इन्फिनिटिव पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि आप जब किसी भी वर्ब को, किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को जब आप एक्सप्लेन करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन में आपको एक और वर्ब दिख जाए, अब वो वर्ब किसी कॉन्टिन्यूस सेक्शन पे तो नहीं है ना परफेक्ट पे, तो आप उसे सिंपल बेस फॉर्म लिख देते हो और रिलेट करने के लिए टू लगा देते हो, रिलेट करने के लिए टू लगा देते हो। सो इन्फिनिटिव इज द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, आप ये कह सकते हैं बेटा प्योर इन्फिनिटिव अपने आप में पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सिंपल सी बात हुई। तो जब एक वर्ब आता है उस वर्ब को एक्सप्लेनेशन दे देते हो, वो इन्फिनिटिव आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो कोई दिक्कत, ठीक है, डन है, पढ़ा ना यहां तक, कॉपी हो गया बेटा। अब देखो इसी का अगला मिलता जुलता सेम कॉन्सेप्ट, इसीलिए बेटा होता क्या है कि जब आप कोई वर्ब लिख रहे हो, हाँ, और इसके बाद जब आप वर्ब लिखो या कुछ भी, आप इसको ऐसे लिख दो कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव हुआ, हाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एरो लगाओ, लिखो इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव हुआ, हाँ, और इन्फिनिटिव एरो लगाओ, क्या है बेटा, पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, बस कि जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो और उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ जाए, ठीक है, जब वो एक और वर्ब आ जाएगी तो उसको आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ये होता है बेटा पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन किसी को भी। तो अगर मैं ये बोला बेटा मैं वहां जाना चाहता हूं, तो आप जाना चाहते हो, हाँ क्या करना है आपको, वहां जाना है, आई वांट टू गो देयर। अब ये थोड़ा लिख दोगे आई वांट गोइंग देयर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एरर हो जाएगा। इस तरीके से भी एरर आएगा कि जब आपको वर्ब को एक्सप्लेन करना हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये वो कुछ चीजों में फ्रैक्शन को आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हो। अब ध्यान से सुनिए, मुझे एक सेब चाहिए खाने के लिए, तो सपोज करो बेटा आपने लिखा आई वांट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए, आई वांट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए, हाँ क्या करने के लिए, खाने के लिए, टू ईट। तो आपने इसे आगे एक्सप्लेन करना था, आगे एक्सप्लेन करना था तो बेटा ईट आया, दोनों को रिलेट करने के लिए टू आया, आई वांट एन एप्पल टू ईट, आई वांट एन एप्पल टू ईट,
सिंपल। चलो जी, मैंने बोला आई हैव इनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त खाना है। आई हैव इनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त खाना है, हाँ खाने के लिए। तो आई हैव इनफ फूड, हाँ टू ईट। तो सिर्फ बच्चों की तरह एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे था ये। आई हैव इनफ फूड ईट, आई हैव इनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त भोजन है, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो आप उसे आगे क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन में कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है नहीं, कोई परफेक्ट प्रोसेस भी नहीं, कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी नहीं। तो आपने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और रिलेट करने के लिए टू लगा दी। तो कोई टेंशन नहीं आपके यहाँ। तो जब इन चीजों को आप देखोगे तो बेटा अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, मैंने कहा जो इंफिनिटिव होता है बेटा वो पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, और वो कहीं से भी सेंटेंस में कहीं भी घुसा दो इसको, जहां आपको एक्सप्लेनेशन देनी है जिस चीज के बाद आप उसके बाद इसको लिख सकते हो। तो दोबारा से एक बार माइंड अप करो बेटा, क्या सीखा कि सर इंफिनिटिव का मतलब है जब एक वर्ब आगे हो जिसे आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, या कोई भी सेंटेंस है जिसे आप आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हाँ, और उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब भिड़ जाए तो मतलब कोई सेंटेंस नहीं बनाते, हम वर्ब की बेस फॉर्म लिख लेते हैं और उसको पहले वाले से रिलेट करने के लिए टू प्रेपोजिशन नहीं पार्टिकल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से ये नहीं फॉर ईट कुछ भी अपना भाड़ंगा कर दिया भाई साहब, गोबर उठा दिया, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये चीज इस दिमाग में रखो। ठीक है, आसान हो बेटा, अपने दिमाग में इस बात को बैठाइए। यहाँ तक कॉपी करो मेरे भाई, फिर बातचीत करते हैं आगे। तो पहला कॉन्सेप्ट और ये वो बेटा। तो घर की इंग्लिश बनाने की कोशिश ना करें, बच्चा कह रहा है ईटिंग लिख दो, बेटा घर की इंग्लिश मत बना, नहीं तो जो अभी अभी समझाया तो सही। तो पार्टिकल टू ही है बेटा और कोई नहीं। क्लियर हुआ? अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब एक चीज याद रखना बेटा, जब भी आपके पास कोई वर्ब आएगी, ठीक है, और जो आप इंफिनिटिव यूज कर रहे होंगे, आप ये ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हो, जो भी आप इंफिनिटिव यूज कर रहे हो, इस इंफिनिटिव का जो मीनिंग होगा वो इसके हिसाब से है। तो ये हुआ हमारा क्या, इंफिनिटिव। हाँ, इसका मीनिंग कैसे आएगा, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब। इसका जो मीनिंग होगा बेटा वो अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब होगा। ठीक है, वेरी गुड। बेटा कैसे होगा मेन वर्ब के हिसाब से मीनिंग, क्योंकि बेटा जो इंफिनिटिव होता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो बेटा इस पर सब्जेक्ट का, टेंस का नो इफेक्ट, इस पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका जो मीनिंग होगा वो मेन वर्ब के हिसाब से ही निकलेगा। इस पर इंडिविजुअल लेवल पर कोई इफेक्ट ना तो टेंस का जाने वाला, ना कोई इफेक्ट इस पर सब्जेक्ट का जाने वाला। तो आप इसका मीनिंग कैसे निकालोगे, वो मेन वर्ब के हिसाब से निकालो। चलो बताता हूं, देखो बेटा, अगर मैंने बोला गो देयर, हाँ वे वहां जाते हैं, टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने, एवरीडे वे वहां हर दिन हॉकी खेलने जाते हैं। तो बेटा आपके सामने यहां टू प्ले दिख गया, इंफिनिटिव। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। बेटा एक बात बताओ, सेंटेंस इतना भी तो सही था, वे वहां जाते हैं, क्या करने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने के लिए जाते हैं। तो जब आप उसे आगे बढ़ाने, ठीक है, जैसे हिंदी में हम के लिए बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने के लिए जाते हैं, वो इंग्लिश में ही बेटा उनका टू पार्टिकल हो जाता है। तो आप टू लगाते हो, आगे फर्स्ट फॉर्म से बात आगे बढ़ाते हो, क्योंकि बेटा मुझे ये तो नहीं बोलना हॉकी खेल रहे हैं, मुझे ये नहीं बोलना हॉकी खेल चुके हैं, मैंने बोला खेलने के लिए जाते हैं, तो आपने टू लगाया, आगे बात को बढ़ा दिया। सो दे गो देयर टू प्ले हॉकी एवरीडे। तो वो हॉकी एक दिन खेलते हैं या हर दिन खेलते हैं, आपने बोला सर वो हॉकी हर दिन खेलते हैं। मैंने बोला कैसे पता आपको हर दिन खेलते हैं, क्योंकि सर ये जो मीनिंग है वो इस पर डिपेंड करेगा बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वेरी गुड, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा हाँ, तो जो इसका मीनिंग है वो इसके हिसाब से है। अब इसका भी नेचर इंडेफिनिट वाला ही रूप में हो गया, वे हॉकी खेलने हर दिन जाते हैं। तो क्या एक दिन खेलते हैं, नहीं सर हर दिन जो है वो हॉकी खेलते हैं। तो हर दिन वाला इफेक्ट यहां पर क्यों चला गया बेटा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो इसके हिसाब से चलेगा। दूसरा देखो बेटा, अगर मैंने ये बोला दे की बजाय हाँ ही कर लो, ही, तो यहां गोज हो जाएगा, ही गोज देयर, हाँ टू प्लेज हॉकी या टू प्ले हॉकी एवरीडे, वो वहां हर दिन हॉकी खेलने जाता है। तो आप इसमें पाओगे कि यहां प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा, क्योंकि बेटा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर इंफिनिटिव अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वहां पर क्या फर्क डालेगा, वो फर्क ये डालेगा बेटा कि अपने आप में इसका, ठीक है, सब्जेक्ट या टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसकी कोई औकात ही नहीं, ना ये टेंस बताएगा ना इस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट होगा। तो बेटा मीनिंग अपने हिसाब से थोड़ी ना देगा, ये मीनिंग हिसाब से इनके हिसाब से नाचेगा ये। अच्छा आगे देखो, अगर मैं ये बोल दूं बेटा इसी टेंस में, कॉपी रखना, मैं यहां बोल दूं दे वेंट देयर, दे वेंट देयर, हां टू मीट, से मिलने गए थे। बेटा एक बात बताओ, अब पास्ट में ये हो गया तो क्या यहां टू मेट लिख दोगे, नहीं मेरे बच्चे, इस पर टेंस का कोई फर्क नहीं होगा। आप यहां मीट लिखोगे, यहां सेकंड फॉर्म लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ बेस फॉर्म आएगी, चाहे तुम यहां पास्ट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये पास्ट टेंस हो गया बेटा, टेंस मेन वर्ब बताएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बताएगी। वेरी गुड, तो बेटा चाहे प्रेजेंट पास्ट कुछ भी लिखो वो तो सेम है। दे वेंट देयर टू प्ले हॉकी, वे वहां हॉकी खेलने गए थे। बताओ तो क्या प्ले कर दो बेटा, सोचिए सेम ही तो रहेगा, दे वेंट देयर टू प्ले हॉकी, दे वेंट देयर टू प्ले हॉकी, सिंपल हो गया। तो वहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो इंफिनिटिव बन गई, और इंफिनिटिव में अपना सिंपल उसने मीनिंग दे दिया। तो बेटा इसका कोई नहीं, ये जाया करते थे तो यूज्ड टू लगा लो, तो जाया करते थे वो रिपीटेड एक्शन दिखा देगा, ये वन टाइम टॉक दिखा देगा। तो बेटा जो इंफिनिटिव है वो उसके हिसाब से चलेगा। तो ये क्या है, वन टाइम टॉक, एक बार की बात। तो इंफिनिटिव अपने हिसाब से मीनिंग नहीं देता बेटा, वो मेन वर्ब के हिसाब से वो मीनिंग देता है। ठीक है, आया चिपको समझ।
तो नॉन फाइनाइट वर्ब पर टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो। तो भाई क्या सीखा बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात बेटा, जो इसका मीनिंग आएगा किसके हिसाब से आएगा, मेन वर्ब के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मेन वर्ब मेरे बच्चे इज एम आर हो जाए और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए, वॉज वर्ब हो जाए, उसके बाद इंफिनिटिव आए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, काम जो होने वाला है, और इसका मतलब काम जो होने वाला था, ये मीनिंग होता है बेटा इनका, ये ध्यान रखना, काम जो होने वाला है और काम जो होने वाला था। ठीक है, सबकी मीनिंग लिखूंगा, और ये भी मैंने लिखवाया था, अगर इज एम आर प्लस गोइंग आ जाए ये बड़ा काम, काम जो फ्यूचर में होगा बेटा, ये भी बताया था तुम्हें। हा हा हा, है कि नहीं बेटा? मतलब मैंने कहा था तुम्हें ये जो है ये विल का मीनिंग देता है, याद आया? ये आपको मॉडल में पढ़ाया गया था, तो सुनिएगा और समझिएगा बेटा, सुनिएगा समझिएगा, सारी चीजों की ऐसी तैसी वर्क, एसी अपनी ऐसी तैसी कर रखा है, पहले साउंड फिर ये। चलो देखते हैं बेटा काम करेगा तो। ठीक है, चलो, तो ये विल का मीनिंग देते ही हुआ बेटा, सबको समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, ही इज टू से समथिंग, ही इज टू से समथिंग, वो कुछ कहने वाला है या वो कुछ कहने को है। आप ये याद रखना, लाइकली टू भी आता है बेटा, वेरी गुड। ही इज, ठीक है, अबाउट टू से समथिंग, याद है बेटा, वो बिल्कुल कुछ कहने को है। लाइकली भी आ जाता है, लेकिन बेटा ये मत लिख देना टू अबाउट से, याद आया? टू अबाउट से कर दोगे तो ये गलत होगा, ये सही होगा। तो पुत्र ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, हाँ हमने मॉडल टॉपिक में पढ़ा, मॉडल टॉपिक में पढ़ाया था। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन मॉडल्स। ठीक है जी, केवल तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर काम होना है, इन फ्यूचर काम होना है, ये भी इन फ्यूचर काम होना है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इस पर बेस एरर कैसे आएंगे, ऐसे एरर आएंगे, और ये सही होता है, वो बोलने को है, वो कुछ कहने को है, वो लिखने को है, वो दौड़ने को है, वो भागने को है, जो भी आप लिख रहे हो बेटा वैसे हो जाएगा। तो ये चीज मैंने एरर, दूसरा एरर क्या आता है बेटा, मैंने बोला ऐसे दे देगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग हाँ टू बाय समथिंग, वो कुछ खरीदने वाला है, तो ही विल बी गोइंग टू बाय समथिंग की जरूरत नहीं है, ही इज गोइंग टू बाय समथिंग, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा बेटा। ये सारी चीजें आपको बिंदास तरीके से समझा रखी है, मुझे दोबारा बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मॉडल टॉपिक में कॉन्सेप्ट कराया, जो मैंने हमेशा आपको एक वादा किया था बेटा, अगर कोई चीज रिलेट होगी मैं उसको दोबारा रिवीजन करने में क्या जाता। तो एक ये चीज हमारी हुई। चलो अब इसका एक और इफेक्ट है जो मॉडल टॉपिक में पढ़ाया, वो अगले कॉन्सेप्ट में लिख लीजिएगा मेरे बच्चे। ऐसा क्या हुआ, ये मेन वर्ब के हिसाब से तो चल रहा है मीनिंग, ये मेन वर्ब के हिसाब से तो मीनिंग चल रहा है। अब ऐसा क्या हुआ पुत्र, जब आपने क्या किया, एक सिंपल सा साधारण सा काम आपने किया, वो साधारण सा काम क्या था कि आपने बोला सर अगर हम हैज, हैव और हैड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बेटा ये कंपल्शन और बाकी अदर चीजें दिखाती है जो मॉडल टॉपिक में पढ़ा। ये दोनों टॉपिक ऐसे थे बेटा जो इन्फिनेटिव से रिलेट करते थे और हमने जिन्हें मॉडल्स में देखा था। मॉडल्स टॉपिक में पढ़ा है भाई, बिल्कुल बकायदा 15-20 मिनट जितनी भी हमने अच्छे से देखी वो इसको देखिए। इन दोनों को भी याद रखिएगा, इसके एरर आपको बेटा वर्ब एडवांस के असाइनमेंट में भी दिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी इसके साथ लिखिएगा। डन, कमेंट का टाइम बढ़ाना भूल गए। क्लियर बच्चे? अरे शिव कमेंट का टाइम देर तक करना, लिया डन बेटा। अब जरा बातचीत को आगे समझिएगा। सो बेटा इन्फिनेटिव यहां तक भी आप समझ गए, हमने बोला ठीक है सर, चीजों को हम अंडरस्टैंड करने लगे। अब तो छोटी छोटी जो बातें जितनी सीखते जाओगे बेटा, सारे फंक्शन अपने दिमाग में रखिए। बच्चे एक बात और याद रखिएगा, जब आप वर्ब को, मैंने कहा एक्सप्लेनेशन देते हैं, वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उस वर्ब को जब एक्सप्लेन करते हैं तो या तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, या मेरे बच्चे आपको एडवर्ब नजर आती है। भाई खुद से सोचिए, जब आप वर्ब को एक्सप्लेनेशन देंगे या तो बेटा आपको ऑब्जेक्ट नजर आएगा, वर्ब का एडवर्ब नजर आएगी। और उत्तर जी जब आप नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेनेशन देंगे, जो नाउन प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन होती है बेटा, वो नाउन प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन क्या होती है, आपने बोला सर एडजेक्टिव। अब वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाता है, और मेरे बच्चे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज हो जाता है। अगर ये नाउन को एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज होगा तो इन्फिनेटिव पुत्र जी एडजेक्टिव का काम करता हुआ नजर आएगा, अगर वर्ब को एक्सप्लेनेशन है तो वो ऑब्जेक्ट या एडवर्ब का काम करता हुआ नजर आएगा। खतरनाक है बट इंटरेस्टिंग। कैसे बेटा, देखो, जब अगर आप ये बोल रहे हो आई वांट एन एप्पल, या ऐसे कर लो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास तो एक सेब है। अच्छा भाई, अच्छा क्या करेगा सेब का, टू ईट, खाने के लिए। मेरे पास एक एप्पल है, टू ईट, खाने के लिए। और तुम्हारे तो मजा आ गई, तुम्हारे तो मजा आ गई, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो बेटा एप्पल अपने आप में क्या हुआ, नाउन। अच्छा एप्पल का करोगे क्या, खाओगे, टू ईट, खाने के लिए। तो ये जो टू ईट है किसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, नाउन की एक्सप्लेनेशन हो गई। तो ये टू ईट अपने आप में क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव बन गया। ये टू ईट अपने आप में क्या बन गया बेटा, एडजेक्टिव बन गया। सो आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए। तो वो जो टू ईट है बेटा वो एडजेक्टिव इसलिए बन गया, ये जो इन्फिनेटिव है बेटा ये एडजेक्टिव का काम इसलिए कर गया क्योंकि ये अपने आप में नाउन की एक्सप्लेनेशन है। भाई करोगे क्या उसका, खाएंगे सर, अगर खाओगे बेटा तो ऑब्वियसली बात है वो उसकी एक्सप्लेनेशन बन गई। बताओ, डन है?
नहीं बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी? वो आता ही नहीं तुम्हें कभी टाइम वाइम बढ़ाना। उसको कर 1:30 तक। अरे बढ़िया सही। एक 30 करने से थोड़ा लल्ला कमेंट आएगा ना, एक 30 पे कमेंट रिफ्रेश कर दो। मैं तो बस 10 मिनट। हाँ रिफ्रेश तो कर उसको। नमस्कार नमस्कार भाई, आपका कैसे ना हुआ? राजस्थान से आपसे नहीं आया। अच्छा बैठ बेटा, बस 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, ठीक है ना? क्या लिखा बेटा? आई एम अबाउट टू स्लीप मॉडल में ओके सर, यस। तो यहां पर अगर ये नाउन की एक्सप्लेनेशन है तो एडजेक्टिव है बेटा, अगर ये नाउन की एक्सप्लेनेशन है तो एडजेक्टिव है। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा, ठीक है, कि आप जब ये लिख रहे थे आई वांट टू गो देयर, तो बेटा आप थोड़ा सा वेरी कीजिए चीजों को कि आप वांट की तो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, अभी थोड़ी देर में तो आप कह रहे थे आई वांट सम मनी, हमें पैसा मांगता है, एक बच्चे को पैसा मांगता था खुश रहने के लिए, है पगले। तो बेटा टेक्निकली मेरे पुत्र यहां वांट को ही तो एक्सप्लेन कर रहे हो सम मनी से, आई वांट सम मनी, तो आपने वांट को ही तो एक्सप्लेन, आई वांट सम मनी, तो वांट क्या हुआ, वर्ब हुआ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सम मनी क्या हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ। मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूं, बोलना बेटा कैसे बनाओगे इंग्लिश, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो। सो मेरे दोस्त थोड़ा सा अपने नाजुक से दिमाग पे प्यारा सा दबाव डाल के बात को सोचिए, वांट टू गो मैं जाना चाहता हूं, तो भी तो एक्सप्लेन किया है, आई वांट टू गो मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो मैं चाहता हूं क्या, जाना, तो बेटा आपने वांट को ही तो एक्सप्लेन किया, जैसे आई वांट क्या चाहते हो, थोड़ा पैसा, तो आपने आई वांट सम मनी बोल दिया, जाना चाहते हो तो आपने क्या बोल दिया, आई वांट टू गो, सिंपल हो गया। तो बेटा आई वांट सम मनी, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट मैं खाना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्लीप, बेटा वो वांट की एक्सप्लेनेशन है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब मैंने आपको एक बात बोली, आई वेंट मैं गया था, क्यों गया था, क्या था, टू मीट हिम, उससे मिलने, तो बेटा ये वाई का रीजन नहीं हो गया, मैं गया उससे मिलने गया था, तो ये इंफिनिटिव एडवर्ब नहीं हो गया, क्यों, क्यों गया था, तो बेटा ये एडवर्ब नहीं हो गया, गया था, क्यों गया था, कहां गया था, कैसे गया था, ये तो होता है ना बेटा एडवर्ब, क्यों गया था, कैसे गया था, कहां गया था, तो आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया था, तो चीजें बनी, तो ये चीज यहां पर आ जाती है। तो क्या सीखा, कुछ भी नहीं सर, बहुत आसान है मेरे बच्चे, जब भी आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, वर्ब हुई नाउन हुई, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आके बैठ गई, तो उसको रिलेट करने के लिए आपने टू पार्टिकल लगा लिया बेटा, एक्सप्लेनेशन बन गई, ठीक है, कहानी खत्म, आपने एक्सप्लेन कर दिया उन चीजों को। बताओ अब आप खुद से सोचिए क्या चीजें आपको यहां नहीं नजर आई और क्या चीजें आपको यहां नहीं बनी, बताओ यहां तक अगर आपका किसी का भी कोई डाउट है ना, पहले वो बताओ, तब मजा आएगा। कोई ना, ये बच्ची कह रही है आई वांट गो नहीं होगा बेटा, घर की इंग्लिश बन जाएगी, जिस हिसाब से इंग्लिश चलती है, ठीक है, तो मेरी बच्ची वैसे ही चलाएंगे ना, तो तुरंत खुद से कैसे लिख देगा आई वांट गो, फिर तो दादी जी भी इंग्लिश बोल देगी। एक बात बताओ, अपने हिसाब से ही इंग्लिश बनाओगे बेटा, फिर फॉर्मेट को सीखने का क्या फायदा, फिर तो कुछ भी लिख दो। एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना, आई वेंट मार्केट, ठीक है, बाय फ्रूट, कम बैक, ईट, देन स्लीप, वेक अप, प्ले क्रिकेट। देख बेटा, देख मीनिंग है, देख मीनिंग है बेटा, देख सारा मीनिंग है, आई वेंट मार्केट बाय फ्रूट कम बैक ईट देन स्लीप वेक अप प्ले क्रिकेट, देख मीनिंग है, तो सेंटेंस बन गया बेटा, कुछ भी अपनी तरफ से तो हम कुछ भी कर देंगे, फिर अपनी तरफ से मेरे बच्चे तो फिर तो कुछ भी लिख दो, अरे इसको सेंटेंस को आप ग्रामेटिकल लिखोगे बेटा अपनी मर्जी से थोड़ी ना, फिर तो खत्म, फिर तो हो गया, देखो कितनी माशाल्लाह इंग्लिश है, देखो समझने वाला भी समझ गया, बता दो बेटा सारी चीजें समझ गए तुम, मार्केट गया फ्रूट खरीदे वापस आया खाए सोया, ठीक है, फिर उठ गया फिर क्रिकेट खेल लिया, मजा आ गया। तो बेटा ऐसे थोड़ा चलेगा, तो हम उन्हीं को सीख रहे हैं कि किस लहजे में आप उनको बोलने की कोशिश करें, आसान है बेटा। चलो तो अब हमने देखा कि वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का, ठीक है, हम यूज करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में बस आपको ऐसे टू पार्टिकल सिर्फ कनेक्ट करने के लिए और वर्ब की बेस और आप इसे ऐसे एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, समझे। चलो अब एक बात बताओ, एक इंग्लिश बनाने की कोशिश करना, मैंने उसे ऑर्डर दिया था, मैंने उसे ऑर्डर दिया था वहां जाने के लिए, इसी के नीचे का एग्जांपल बेटा, इसी के नीचे का एग्जांपल, तो आप क्या लिखोगे, मैंने उसे ऑर्डर दिया था, आई ऑर्डर्ड हिम, वहां जाने के लिए, टू गो देयर, बस, मैंने उसे ऑर्डर दिया था वहां जाने के लिए, आपने लिख लिया, उसी के नीचे एग्जांपल, बस। तो बेटा आप यहां तक लिखते मैंने उसे ऑर्डर दिया था, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया था, आई ऑर्डर्ड हिम, वहां जाने के लिए, टू गो देयर, इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या हुआ, तो बेटा ये चीज यहां पर बन जाती है रिलेट करने के लिए, आ गया, ठीक है। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट लिखो इसका, इस लास्ट कॉन्सेप्ट में है बेटा ये यूज ऑफ नॉट, कि आप मेरे बच्चे नॉट का नेगेटिव का कैसे यूज करेंगे इंफिनिटिव में। अगर आपको इंफिनिटिव को नेगेटिव करना होता है बेटा, तो आप ये लगा दो, नॉट टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लगा दो, जैसे अभी अभी इसी को देखो बेटा, सपोज मैंने अभी लिखा आई ऑर्डर्ड हिम टू क्लीन द रूम, मैंने उसे ऑर्डर दिया था वो रूम क्लीन करने का, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको नेगेटिव करूंगा तो मैं लिख दूंगा आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू क्लीन द रूम, और एक में लिखो बेटा आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू क्लीन द रूम, बेटा तीनों ही सेंटेंस सही, तीनों ही सही, कैसे देखो बेटा, आई ऑर्डर्ड हिम मैंने उसे ऑर्डर दिया था टू क्लीन द रूम, रूम साफ करने का, ठीक है। आई डिड नॉट ऑर्डर हिम मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया था रूम साफ करने का, मैंने उसे ऑर्डर दिया था रूम ना साफ करने का, तीनों सही है, तीनों का अपने अपने हिसाब से मीनिंग है बेटा, मैंने उसे ऑर्डर दिया था रूम साफ करने का, तो ये डिड नॉट ने किसको नेगेटिव किया, ऑर्डर को, लेकिन इस नॉट ने नेगेटिव किया क्लीन को, तो पेपर में एरर कैसे आएगा, पेपर में ऐसे देगा बेटा आई ऑर्डर्ड हिम टू नॉट क्लीन द रूम,
आई ऑर्डर्ड हिम टू नॉट क्लीन द, ये नहीं बेटा, क्योंकि ये जो नॉट है वो यहां आएगा यहां नहीं है। सो जो अबाउट टू क्लीन था, ही इज अबाउट टू क्लीन, ये नहीं लिख सकते, ही इज टू अबाउट क्लीन, वही आप लिखेगा। या तो नेगेटिव मेन वर्ब बन रही है, ये बन रही है, तो यहां तो मैंने उसे ऑर्डर ही नहीं दिया, या मैंने उसे ऑर्डर दिया रूम ना साफ करने का, तो आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू क्लीन द रूम। तो यहां ऑर्डर दिया है बेटा, यहां ऑर्डर नहीं दिया, आपने आप साफ कर दिया, मैंने उसे ऑर्डर नहीं दिया, यहां मैंने ऑर्डर दिया था ना साफ करने। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आ गया नॉट कैसे यूज करना है। तो इन्फिनेटिव से पहले यूज करो या मेन वर्ब के साथ यूज कर लो, इन्फिनेटिव से पहले यूज कर लो, लेकिन ऐसे मत करना पेपर ये। ठीक है पुत्र, कॉपी करो, अब इससे आगे की कहानी कल, और प्लस बेटा 5:30 हम मिलेंगे अपनी प्यारी सी क्लास प्रेपोजिशन की क्लास में। ठीक है बेटा, इसको सेव कर लेता हूं और प्रेपोजिशन में धुआं उड़ाएंगे बेटा। चलो पुत्र।